नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल की गाथा खत्म नहीं हो रही है और प्रत्येक दिन वो नई गाथा आपके सामने लेके आ जाते हैं और हम सबका चर्चा करना मजबूरी बन जाती है। नई गाथा उनकी है, आप सबने देखा होगा। पहुंच गए वो राजघाट ड्रामा करने के लिए, लेकिन अंदर से एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन ये जो ड्रामा कर रहे हैं वो राजघाट जाकर के और बापू का जिक्र कर रहे हैं और भगत सिंह का जिक्र कर रहे हैं, तिलक का जिक्र कर रहे हैं। तो खैर, उनको शर्म वगैरह आती नहीं है, राजनीति के दलदल में उतर चुके हैं वो, तो उसी की वो रूल ऑफ द गेम तो अब वो चेंज कर नहीं रहे हैं, बल्कि उसी राजनीति के हिस्सा हो गए हैं और उसमें सबसे अगली पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए। लेकिन दो बड़ी खबर क्या है? दो बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल के पुराने केस खुल गए हैं 2017 के, जिसमें उनके ब्रदर इन लॉ को जो टेंडर मिला था, उनके ब्रदर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनकी कंपनी थे तो कंपनी लीगल एंटिटी है। तो कंपनी को जो टेंडर मिला था उस पर आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनकी कंपनी को टेंडर मिला था, पीडब्ल्यूडी का कोई वर्क था उसको लेकर के। और दूसरी जो बड़ी खबर है, कुछ दिन पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो पहली टूट हुई है 7 सांसदों की, और उसके बाद जो खबर आ रही है कि दूसरी टूट होनी है पंजाब में, नहीं, उसके आगे एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि वो राजघाट पर वो शख्स तो मौजूद थे और थी, दोनों में कह रहा हूं, लेकिन अंदर की खबर है बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ी टूट के तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है। और खबर आ रही है कि उनकी क्लोजेस्ट महिला जो पॉलिटिकल मित्र हैं, डायरेक्ट महिला मित्र कहना ठीक नहीं होगा, तो पॉलिटिकल मित्र जो हैं, जो साया की तरह उनके साथ चल रही हैं, खबर आ रही है कि श्रीमती आतिशी मर्लिना भी उनका दामन छोड़ सकती हैं। हालांकि कल राजघाट पर वो मौजूद थी, तो जब तक हैं तब तक तो मौजूद रहते ही हैं। जब तक राघव चड्ढा थे पार्टी में तो हर जगह मौजूद थे, साये की तरह मौजूद थे। जा रहे थे वो तिहाड़ जेल जा रहे थे मिलने के लिए, लेकिन अब श्रीमान राघव चड्ढा उनके साथ नहीं है। राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि नहीं नहीं ये अनुमान है, आतिशी मर्लिना नहीं छोड़ सकती हैं। जो पुख्ता जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि उनका मन मिजाज बदल जाए, ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है, उनका मिजाज बदल जाए और वो पार्टी में रह जाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है मित्रों, उसके हिसाब से आतिशी मर्लिना अपने साथ कई और मित्रों की टोली बना करके आम आदमी पार्टी को छोड़ सकती हैं, अरविंद केजरीवाल का हाथ छोड़ सकती हैं। मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि अरविंद केजरीवाल के पास जो है शिवसेना टूटी तो वो तो तीर कमान भी अपने साथ लेके चले गए थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। राघव चड्ढा ने झाड़ू हाथ में पकड़ा के गए हैं। ये मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे कि शिवसेना के साथ तो वो तीर कमान सहित लेके चले गए थे राघव चड्ढा, लेकिन इनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिए। क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा को झाड़ू पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम ये झाड़ू निशान लेकर के नहीं जाएंगे, हमें निशान से कोई लेना देना नहीं है। तो आतिशी मर्लिना के बारे में भी खबर आ रही है। अब मुझे सच्चाई नहीं मालूम है, ये हियर से की खबर है या इसमें कोई दम है। बड़े बड़े पत्रकारों ने इसके बारे में कहा है।
अब आतिशी मरलीना अगर हमसे पूछने लगे कि आपको किसने बताया, किसने फोन किया, कहां से खबर आई, आप मेरा डिफेमेशन कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें वो कह सकती हैं। अरे भाई, अब आपकी पार्टी में इस डिफेमेशन का कोई मतलब नहीं है, सब तो बहुत क्लोज थे, तो कोई अगर आपकी चर्चा कर ही दे तो आप उसको उसके पीछे ना पड़े। ये मेरी आपसे दयालु काइंड जो एडवाइस जो हो सकता है वो एडवाइस मैं दे रहा हूं श्रीमती आतिशी मरलीना जी को, कि आतिशी जी, अगर आपके बारे में यह खबर चल रही है पब्लिक पावर गैलरी में, तो आप इसे अन्यथा ना लें। किसी के भी बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहेंगे कि केजरीवाल की पत्नी ने ही केजरीवाल को छोड़ दिया, मतलब पार्टी में छोड़ दिया, परिवार में वो बनी रहेंगे लेकिन पार्टी में जो उनके साथ साथ चलती हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं अब इनके पॉलिटिकल इसमें नहीं जाऊं। हालांकि पॉलिटिकल इसमें जाने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब उसकी क्या जरूरत थी। पंडारा रोड पर जो शीश महल बना है नया, आप देखने लायक है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि उसकी उसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं, तो उस फोटोग्राफ का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन आतिशी मरलीना के बारे में अगर खबर आ रही है तो अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं इनके ऊपर, नए एफआईआर सीबीआई के तरफ से, अब उस एफआईआर में अलग से कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनका जेल जाना पक्का है, अवश्यंभावी है। दुनिया की कोई शक्ति अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से नहीं रोक सकती है। तो उन्होंने डिस्टॉर्ट करने के लिए, बरगलाने बहकाने के लिए उन्होंने एक नया षड्यंत्र शुरू किया है, और उसमें वो गांधी को पकड़ लाए हैं अपने साथ, और गांधी का नाम लेकर के बैतरनी उतरना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के सामने एक ही रास्ता है कि वो गांधी का अनुसरण करें। अब एक और तीसरी बड़ी खबर सुन लीजिए साहब। ये तो हुआ एफआईआर की बात, उनके कौन कौन साथी छोड़ेंगे उसकी बात, और जो सबसे मास्टर स्ट्रोक खबर है, जो केजरीवाल की नींद हराम कर देगा और मनीष सिसोदिया की भी। अभी याद होगा आपको कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात का दौरा कर रहे थे, बार बार जा रहे थे। क्यों? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव थे। 15 के 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर जो 192 सीट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जो चेयरमैन और परिषद सब मिलाकर के जो सीटें हैं, उसमें लगभग 192 में से 140 के करीब सीट बीजेपी के खाते में चली आई। 18 सीटें कांग्रेस के, और 4 सीट जो पिछली बार आम आदमी पार्टी को 27 सीटें थी जिला परिषद के चुनाव में, उस 27 में से सिर्फ 4 सीटें अब इनके पास रह गई हैं गुजरात में। यह है इनका पॉलिटिकल स्टॉक। जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अब, और उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से पिछली बार आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली, इस बार उनका प्रदर्शन और बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाई और ना ही आम आदमी पार्टी कर पाई। आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में लोकल सेल्फ गवर्नेंस में ये सोच रहे थे कि हम किसी भी तरीके से इस बार विजयश्री को और डबल कर देंगे, 27 से 47, 48, 50 कर देंगे, तो वो नहीं हुआ। हुआ क्या? रिजल्ट क्या आया? 27 से घट करके 4 पर। यह है अरविंद केजरीवाल का नया पॉलिटिकल स्टॉक। अब ये किसी स्टॉक एक्सचेंज में कोई खरीदार नहीं है अरविंद केजरीवाल के ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को। मतलब खुद राघव चड्ढा कहते थे, जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे, वो कहते थे कि हमारा तो पॉलिटिकल स्टार्टअप है। वो एक नया उन्होंने एक फ्रेज गढ़ा था आम आदमी पार्टी के, कि हमारा तो पॉलिटिकल स्टार्टअप है। और पॉलिटिकल स्टार्टअप का खरीदार कौन है, मार्केट में डिमांड कितना है साहब इनके प्रोडक्ट का,
तो इनके मार्केट का डिमांड देख लिया आपने। ये अभी नेशनल पार्टी का भी इन्होंने दर्जा हासिल करने की कोशिश की थी, बल्कि कर लिया था, क्योंकि दो जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, पंजाब में भी सरकार थी, और अच्छा वोट परसेंटेज ये ले आए थे। लेकिन अब दिल्ली सर खत्म हो गई, पंजाब ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। हो सकता है कि पंजाब चुनाव के पहले ही वहां पार्टी टूट जाए और वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। हो सकता है कि राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहते हुए जिस स्टार्टअप की बात कर रहे थे, वो स्टार्टअप पूरी तरह से बैठ गया, फेल हो गया, कंपनी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि अभी गुजरात में, मतलब दो स्टेट ऐसे हैं मित्रों, जहां ये बड़ी आसानी से बहका सकते हैं, बरगला सकते हैं। आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि केजरीवाल की पार्टी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई किसी भी चुनाव में? पंचायत चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, खाता नहीं खुलता है इनका। बिहार में खाता नहीं खुलता है, झारखंड में इनकी पार्टी मजबूत थी, खाता नहीं खुला। जब आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था, उस वक्त मध्य प्रदेश यूनिट कहा जाता है, सबसे मजबूत हुआ करता था, सबसे मजबूत। लेकिन मध्य प्रदेश यूनिट को इन्होंने खुद ही तबाह कर दिया। मतलब दिल्ली से भी अधिक मजबूत यूनिट मध्य प्रदेश में था। अगर ये मध्य प्रदेश में ताकत लगाए होते तो शायद इनको अपेक्षित सफलता मिल रही होती। लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने कोई ताकत ही नहीं लगाया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में भी इनके कोई बायर नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। हरियाणा में ये आजमाइश करते हैं, ये हरियाणा से खुद आते हैं, ये नेटिव है हरियाणा के, लेकिन हरियाणा में भी कुछ नहीं कर पाए। ये बड़े बड़े सुरमा को उतारा था, याद होगा आपको, योगेंद्र यादव को उतारा था इन्होंने मैदान में, कुछ नहीं हुआ। ढाक के तीन पात, नतीजा सिफर हुआ। तो राघव चड्ढा के बतौर जो आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल स्टार्टअप थी, वो स्टार्टअप अब 2026 में पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। पॉलिटिकल स्टॉक खत्म, स्टॉक एक्सचेंज, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में अब इनका रजिस्ट्रेशन खत्म। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 4 सीटें गुजरात में, जहां 27 थी, मतलब 23 सीटें इन्होंने लूज की। वो भी 4 हो सकता है कि फ्लुक से आ गया हो, 23 सीटें इन्हें नहीं मिली गुजरात में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल अब जनता की दिलों से उतर चुके हैं। जनता में अब अरविंद केजरीवाल की कोई साख नहीं बची है, कोई पैठ नहीं बची है। अरविंद केजरीवाल अब राजनीति के ऐसे पथरीले रास्ते पर हैं जहां इनको सिर्फ ठोकर ही ठोकर लगेगी। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। लीगल बैटल ग्राउंड में ये बाउंड टू गो टू जेल है, एनी टाइम, एनी मोमेंट। क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इन्होंने कह दिया है कि हम दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे नहीं, मतलब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में नहीं पेश होंगे, ना खुद पेश होंगे, ना हमारे वकील पेश होंगे। मनीष सिसोदिया ने भी कह दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, बाइकॉट। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं बाइकॉट करता हूं अदालत का। इतिहास में पहली बार हो रही है यह घटना, पहली घटना होगी जब हाईकोर्ट में कहे कि जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे ही नहीं, बगावत पे उतर आए। मतलब टोटल अनार्की, टोटल। और अभी जहां से इनको ऑर्डर मिला है, जिस निचली अदालत से श्रीमान जितेंद्र सिंह ने जो ऑर्डर पास किया है, उसकी तहकीकात अलग हो रही है। आपको याद होगा, हमने ही सबसे पहले क्यूबाइड नेटवर्क ने यह ब्रेक किया कि निचली अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक ऑर्डर है और उसको चैलेंज किया जाएगा अपर कोर्ट में, उच्च अदालत में और सर्वोच्च अदालत में। और निश्चित रूप से श्रीमान जज महोदय के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने आमंत्रित कर दिया है कार्रवाई को। अब तो पावर गैलरी में हमने सबसे पहले यह बात बताई थी कि पावर गैलरी में यह चर्चा हो रही है कि जिस जज साहब ने ये ऑर्डर लिखा है, उनके पहले ऑर्डर को और इसके ऑर्डर को मिलान किया जाएगा, भाषा शैली पकड़ी जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि ये ऑर्डर श्रीमान उसी जज साहब ने दिया है या यह ऑर्डर कहीं और से बन के आया, उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर किया है। ये कही जा रही है बात, ये कितना गंभीर और कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये अगर बात कही जा रही है तो कोई यूं ही नहीं कही जा रही है, इसके पीछे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, हवा में बातें नहीं की जा रही हैं। ऐसा होता रहा है।
कल ही आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक लॉयर कह रही हैं कि मुझे कोर्ट में कहा गया कि आपको हियरिंग करने की जरूरत नहीं, आपके क्लाइंट को बेल चाहिए, 30,000 रुपये ले आइए, आपको ऑर्डर मिल जाएगा बेल का। हियरिंग की भी जरूरत नहीं है। वकील महोदया आकर के साफ साफ नाम ले रही हैं उस सज्जन का, जो कोर्ट में रीडर हैं, जो भी हैं, वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपये दे दीजिए। और उसको उनको किसने कहा? आईओ ने कहा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था पुलिस का, उसने कहा कि भाई इसमें तो बेल बिल्कुल मिल जाना चाहिए, बेल क्यों हमारा रिजेक्ट हो रहा है? आईओ ने कहा कि बेल बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ये बिल्कुल अधिकार है, कानून सम्मत है, लेकिन जब तक आप सेवा पानी नहीं कीजिएगा आपको बेल नहीं मिलेगा। तो बोला क्या सेवा पानी करें? तो उन्होंने फिर बताया होगा, सुझाया होगा कि फलाने आदमी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, वो बता देंगे कि क्या सेवा पानी करनी है। वो महिला वकील वहां पर गई, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए लगेंगे मैडम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में बेल का ऑर्डर कॉपी हम पकड़ा देंगे। और इन्होंने कहा कि वो तो बहुत गरीब है, हम 30,000 का कहां से इंतजाम करेंगे? तो बोला तब गरीब है तो रहने दीजिए, फिर उनको बेल नहीं मिलेगा, हम उसकी ठेकेदारी नहीं लिए। साफ मना कर दिया। ये इसी अदालत में, इसी दिल्ली की अदालत में हो रही है, ये निचली अदालत का किस्सा है। तो निचली अदालत में इस तरह के काम हो रहे हैं क्योंकि आपकी हियरिंग की भी जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब यहां पर वही खेल हुआ है अरविंद केजरीवाल के मामले में। सुनवाई ही नहीं हुई, केस पर सुनवाई होनी है, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। अब दोनों तरफ से तर्कों के बाण चलते, एविडेंस गुजरता, डॉक में लोग आते, साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण होता और उसके बाद मेरिट पर ट्रायल चलता, ट्रायल चलने के बाद अदालत उसको देखती और फिर अपना निर्णय सुनाती। वही हुआ, वही 30,000 वाला काम। यहां हो सकता है 30 करोड़ में बात हो गई हो या 300 करोड़ में बात हुई हो, पता नहीं। हमें तो हमारे एक वकील साहब ने कहा कि साहब, जज साहब जब डील करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो हमारी नौकरी इतने दिन बची है, हमारी तनख्वाह ये होगी, फिर हमारा ग्रेच्युटी ये होगा, और इतना बड़ा फैसला हम अगर करने जा रहे हैं तो इतना से डबल का इंतजाम या ट्रिपल का इंतजाम हमें कर दीजिए, हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा भी चल रहा है अदालत में। भारत की अदालतों में इस तरह से डीलिंग हो रही है और खुले सारे लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। पूरा जुडिशियल सिस्टम इस बात से अवेयर है कि बहुत सारे जज इस तरह की डील करते हैं कि देखिए आपके केस में हमारी नौकरी जा सकती है अगर मैं आपके हक में फैसला देता हूं तो अगर मेरी नौकरी जाएगी तो हमारी नौकरी इतने दिन की बची हुई है, इतनी मेरी तनख्वाह है, इतना मेरा और मिलने वाला है, इसका 3 गुना आप मुझे दे दीजिए, कंपनसेट कर दीजिए, हम नौकरी गंवाने के लिए भी तैयार हैं, हम आपको ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। क्या ये उसका केस है? 30 करोड़ में डील हुई है, 300 करोड़ में डील हुई है, 3,000 करोड़ में डील हुई है, कितने में डील हुई है? इसकी तहकीकात होगी और होकर रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए, बेल ऑर्डर को सेट असाइड किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया, मेरिट पर सुनवाई नहीं हुई, बिना सुने हुए चार्जशीट देखा और कह दिया कि ये ट्रायल चलाने लायक नहीं है केस, हमने पढ़ लिया। वो कर सकती हैं ऐसा अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं गया होता तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इस केस में हुआ ही नहीं है, ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमा फेसाई ये केस बनता है और हम इसमें बेल नहीं दे सकते हैं, और आप जाइए निचली अदालत में, आपको निचली अदालत ही आपको रिलीफ दे सकती है, निचली मतलब हाई कोर्ट के पास जाइए, और हाई कोर्ट ने इनका बेल रिजेक्ट किया, प्रमा फेसाई माना है। और मेटिकुलस ट्रायल जब तक नहीं होगा तब तक इस केस का कोई रेमेडी सामने नहीं आएगा। ये स्टेटेड लीगल स्टेटस है इस केस का। अब ऊपर से एक तो नींद था, ऊपर से और करेला चढ़ गया, अभी 3 एफआईआर और हो गए, और उसमें अब इनके परिवार के लोगों को जो टेंडर मिला है उसकी इंक्वायरी अलग होगी। सीबीआई ने कर लिया, ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गया, अब वो दूसरा केस शुरू हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल वही चौबे गए छब्बे बनने दुबे बन के लौटे। अरविंद केजरीवाल ने खुद को इस तरह से घेर लिया है अपने ही जाल में, और उसको कहते हैं कि जब आपकी नीयत ठीक नहीं हो, जब आप चतुराई से सोचें कि समाज को हमेशा बरगलाएंगे, ठगेंगे,
ठगी के रास्ते पर चलेंगे, अपनी एक बैटरी खड़ी कर देंगे, पत्रकारों की बैटरी खड़ी कर देंगे, यूट्यूबर की बैटरी खड़ी कर देंगे, जो आपके अनर्गल बात को दिग्भ्रमित करने के लिए उसके जैसा ही कंटेंट बनाए और लोगों के दिमाग में कूड़ा डालें। आप लोगों के दिमाग में कूड़ा डलवाने का काम कर रहे हैं। ये जो सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जस्टिस स्वर्णकांता पर आरोप लगा रहे हैं, अरे भाई ठीक है, जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि हम सुनेंगे, अब ट्रायल तो शुरू होगा ना, होगा ना ट्रायल शुरू। आपको निचली अदालत ने बरी कर दिया है, आपके पास तथ्य हैं, आप जैसा कह रहे हैं, आइए ट्रायल करिए ना, ट्रायल में आइए और बखिया उधेड़ दीजिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की। ठीक है, आप अगर एक्यूज नहीं करेंगे तो आइए लीजिए, अब मेरे पास ये फैक्ट्स हैं, बताइए इस फैक्ट्स का। अब फैक्ट्स ही नहीं दे रहे हैं भैया, आप ट्रायल से ही भाग रहे हैं। और जो वो पत्रकार महोदय हैं, आइए उनकी टेक्निकलिटीज पर भी बात कर लेते हैं। अज्ञानता और बदनीयती, एक तो अज्ञानता है और दूसरी बदनीयती है एजेंडा पत्रकारिता की। बाय हुक एंड क्रूक कैसे भी, सवाल मोदी और शाह का नहीं है। आप मोदी और शाह का विरोध कीजिए, आपको बहुत सारे तथ्य मिलेंगे जिसके लिए आप आलोचना कर सकते हैं मोदी और शाह की। मैं करता हूं ना, मैं आपको तथ्य देता हूं और मेरे तथ्य को आप नहीं उठाएंगे क्योंकि वो आपके एजेंडे के खिलाफ जाएगा, मुझे मालूम है ना। क्योंकि वो एजेंडा जो है वहां पर मोदी भी उसी एजेंडे से चल रहे हैं, वहां पर आप दोनों मिले हुए हैं, तो वहां आप आलोचना नहीं करेंगे। वो सोरोस का खेल चल रहा है, वो नहीं करेंगे आप। बस आपको पॉलिटिकल पोजीशनिंग करनी है कि किसी भी प्रकार से हमको उसको उसको नीचा दिखाना है और हमको केजरीवाल जी का समर्थन करना है, तो उसमें तर्क ढूंढ लाएंगे और आपके तर्क की एक एक, और मैं आपको चुनौती देता हूं श्रीमान इन्फ्लुएंसर, चुनौती देता हूं, आइए हमारे साथ तर्क कर लीजिए। मैं कोई केजरीवाल का दुश्मन तो हूं नहीं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं मेरी केजरीवाल से। क्या जाति दुश्मनी हो सकती है बताइए आप। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जो तर्क रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये तर्क भी हैं, जरा इसको भी जरा खंगालिए आप। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल आए और जिस तरह से अपना वीडियो उन्होंने लीक करवाया है, हालांकि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये वीडियो बाहर चलाना अपराध है, ये है, वो अनुमति लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव अगर टेलीकास्ट होता है, इस पर चंद्रचूड़ जी का जजमेंट है कि अदालत में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, सब पब्लिक होता है और रिकॉर्ड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस की कोई आपत्ति ना करे, जज ना आपत्ति कर दे, इसने आपत्ति ना कर दे, तब तक कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, देख सकता है। हाँ, अगर आपत्ति किया तो फिर उसका जवाब तलब होगा, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर आ चुका है। तो मैं इसे नहीं मानता हूं, जो उन्होंने लीक किया बड़ी अच्छी बात है, लीक किया अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं और लीक करवाइए, आइए जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में और मजबूती से आप और सिसोदिया इसी केस को निकालिए, आप तो वकील हैं, पन्ना दर पन्ना निकाल करके आइए कि भैया इसका सबूत दीजिए। आप सीबीआई को घेरिए, कहिए कि ये सबूत बताओ, ये सबूत बताओ, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि एविडेंस हमने डिस्ट्रॉय किया, हमने कहां किया बताओ, तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं सवाल, ये सवाल केजरीवाल से नहीं है, सवाल सिसोदिया से नहीं है, सवाल उनसे है जो जनता के मन को उसमें कूड़ा भर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को, अनर्गल प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, भटका रहे हैं, ठग रहे हैं। मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मेरा तर्क गलत है? अगर गलत है तो आप बताएं कि ये तर्क गलत है। चलिए मैं मान लेता हूं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने जो रिक्यूजल के प्रपोजल दिए थे वो प्रपोजल सही थे और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनके साथ इनजस्टिस किया रिक्यूज न करके, तो कोई बात नहीं, हम तो सत्य के साथ डटे हुए हैं ना, हमको तो फंसाया है ना, हम इनके फंसाने को एक्सपोज करेंगे, हमारे पास तथ्य है, हम आते हैं, खड़े होते हैं जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में और दलील देते हैं। आप तो खुद वकील बन गए थे कि देखिए इन्होंने कहा था कि 383 करोड़ का ट्रेल है, कहां है 383 करोड़ का ट्रेल, दिखाओ। अरे बाबा, तो आप बताओ ना आकर के, ये कह रहे हैं कि हमने इतने मोबाइल डिस्ट्रॉय किए हैं, कहां है मोबाइल, बताओ, करो। ये कह रहे हैं कि हमारी यहां यहां पर मीटिंग हुई, मीटिंग का डिटेल बताओ। ये कह रहे हैं कि हमने पॉलिसी में चेंज करके 5% से 12% कर दिया, कहां किया, बताओ। नहीं बता पाएंगे,
और आपके बिके हुए वो दलाल पत्रकार भी नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, वो इन्फ्लुएंसर भी नहीं बता पाएंगे। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, सार्वजनिक रूप से कहता हूं, कैमरे पर कहता हूं, अगर आप कहें तो कनॉट प्लेस में खड़े हो जाएंगे, सेंटर में खड़े हो जाते हैं और हम लोग तर्कों के बाण चलाते हैं, जनता देख लेगी, जनता की अदालत लगा देते हैं। आप कहें तो जनता की अदालत लगा देते हैं। आते हैं स्क्रीन ब्लैक करने वाले, आइए, नहीं आएंगे, आमने सामने आइए, अपना तर्क देकर के भागो मत, जनता को गुमराह करके भागो मत। मैं कह रहा हूं तर्क है ना, मैंने मान लिया कि चीफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा गलत कर रही है, रिक्यूज करना चाहिए उनको, इनकी ही बात मान लेता हूं, नहीं किया, अन्याय हो गया केजरीवाल के साथ, अब चलिए न्याय करते हैं, हम उनके ही सामने खड़े होंगे, क्योंकि सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। सत्य को किस बात का डर है? सांच को अगर आंच हो जाएगी तो फिर सत्य सत्य कैसे है? सत्य को तो सत्याग्रह कर रहे हैं ना, आपको बापू के राजघाट जाने की क्या जरूरत है? आप सत्याग्रह कीजिए अदालत में, सत्य का आग्रह कीजिए अदालत में, सत्य को स्वर्णकांता शर्मा के सामने रखिए, स्वर्णकांता शर्मा जस्टिस को एक्सपोज कर दीजिए कि आप मालाफाइड इंटेंशन से हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं, जो गलत है। आप मोदी के इशारे पर काम कर रही हैं, आप शाह के इशारे पर काम कर रही हैं, आप सीबीआई के स्टूज बनकर के काम कर रही हैं, सारे आरोप लगा दीजिए, आप अपने तथ्यों से लगाइए। तो जा रहे हैं बापू के यहां, बापू ने कहा था, ये धूर्तता की मिसाल दिखा रहे हैं आप। अगर आप में, आपकी नीयत साफ है, आप में जरा सी भी ईमानदारी बची है केजरीवाल जी, जरा सी भी, रंच मात्र भी ईमान, और आपको पता नहीं है आप समाज के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आप समाज के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं जो अगले 100 वर्ष तक ये समाज इस दंश को झेलता रहेगा। आपकी वजह से इस देश में ईमानदार व्यक्ति के ऊपर लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया है। ये पाप किया है आपने श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, और आपके इस पाप को मल्टीफोल्ड करने में आपके ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये बिके हुए पत्रकार, एजेंडाधारी पत्रकार और बड़ी पाप कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, मामला है ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार इंस्टीट्यूशन पर से जो भरोसा उठ रहा है, उसमें, उस यज्ञ में, भरोसा तोड़ने के यज्ञ में आप पूर्णाहुति दे रहे हैं। ये पूर्णाहुति देना बंद कर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी, और आप जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होइए, उन्हें घेरिए, उन्हें कहिए कि मेरे पास भी साक्ष्य हैं, सीबीआई जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रही हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, हमारा साक्ष्य ये कहता है। कहने की स्थिति में आप नहीं है, आप कहने की हालत में नहीं है, आपका जेल जाना अवश्यंभावी है, फिर भी आप डर रहे हैं, और इसीलिए आप बापू के शरण में जा रहे हैं, बापू के शरण में जा रहे हैं कि बापू मुझे बचा लेंगे। गुमराह कर रहे हैं आप, गुमराह मत कीजिए, अब देश गुमराह नहीं होगा। और जनता ने फैसला कर दिया गुजरात में ये जिला परिषद के लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव हैं, उसमें आपको जनता ने बता दिया 27 सीटें थी, 4 पे आ गया, ये भी फ्लुक में आ गए। तो जनता की नजर में आप गिरते जा रहे हैं केजरीवाल जी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकार जो आपके समर्थित पत्रकार के, उनकी नजर में कितना भी आप उठ जाएं, जनता की नजर में आप गिर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।